के हाथ से उसकी सब्जियां भी गिर जाती है, जिन्हें जब उसकी माँ ने देखा और पीछे को मुड़ी तो अनु वहाँ उस लड़के गौतम के बारे में ही सोच रही थी। उसकी माँ ने जब उसे आवाज लगाई तब वो थोड़ी होश में आई, लेकिन तब भी वो वहाँ भीड़ के बीच उसे ही ढूंढ रही थी, मगर वो उसकी नजरों में नहीं आता। गौतम छिपकर उसे देख रहा था। तभी वहाँ उसके पापा आकर उसे वहाँ से ले गए, क्योंकि उनकी ट्रेन चलने का टाइम हो गया था। और उसी ट्रेन में अंदर अनु भी थी, जो गौतम को देख रही थी और गौतम और उसके पापा की बातों को सुनकर हंस रही थी। अब उनकी ट्रेन चल पड़ी थी। तभी गौतम ऊपर स्क्रीन पर एक मूवी देखता है, जिसमें हीरो बाहर से स्टाइल मारकर ट्रेन के अंदर अपनी प्रेमिका को देख रहा था, जिसे देखकर गौतम में भी जोश आ गया और वो भी ट्रेन में चला गया। अगले स्टेशन पर उतरकर वो सेम उस हीरो के जैसे ही स्टाइल मारकर अनु को देख रहा था। अनु हैरान थी कि ये वहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया। उसका बाहर जाने का मन तो था, लेकिन साथ में उसकी माँ भी थी। गौतम स्टाइल मारकर अनु को देख रहा था, लेकिन वो भूल गया था कि उसके पापा भी उसी ट्रेन में हैं, जिन्होंने जब उसे आवाज लगाई तो गौतम की सारी हीरोगिरी उतर गई। वो दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे का नाम तक नहीं जान पाए। अब कुछ सालों बाद अनु और गौतम दोनों का कॉलेज खत्म हो गया था। उन दोनों को अपने कॉलेज की तरफ से शहर में एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गई थी। लेकिन जब अनु अपने होने वाले रूममेट्स के रूम पर पहुंची तो वहाँ तो उसके होश ही उड़ कर रहे थे। उसकी रूममेट्स तो उससे बहुत ही ज्यादा अलग थी, और तो उसकी एक रूममेट के कमरे से एक लड़का भी बाहर निकलता है। अनु के लिए ये सब बहुत अजीब था। फिर अगले दिन जब अनु ऑफिस को गई तो उसके ऑफिस के हाल भी उसके रूम के जैसे ही थे। उसे खुशी बस अपने ऑफिस को अंदर से देखकर हो रही थी। उसकी दोस्त उसे वहाँ उसके ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन ग्रुप का लीडर तो अनु पर उस टाइम ही लाइन मारने लग गया था। अनु को वो लड़का बहुत इरिटेट सा लगा, जिसके बाद उसकी दोस्त उसे उसके ऑफिस की एचआर से मिलाती है, जिसकी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो अनु के कॉलेज में उसकी सीनियर थी। अनु उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर देती है कि एचआर की वो एम्प्लॉयर कम दोस्त से ज्यादा बन जाती है। इसके बाद अपनी दोस्तों को लड़कों के साथ देखकर उसे भी वो सब करने का मन होने लगा था, जिससे अब अनु अपने टीम लीडर को भाव देने लगी थी। फिर एक दिन अनु को उसके टीम लीडर ने रूम पर बुलाया था। अनु जब वहाँ पहुंची तो अंदर टीम लीडर उनके ऑफिस की एचआर के साथ था, जिन्हें देखकर अनु जल्दी से वहाँ से वापस निकल गई। उसकी एचआर पीछे से उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन अनु वहाँ से निकल गई। उसे बस जानना था कि वो सब करके आखिर होता क्या है, लेकिन इसके लिए उसके पास कोई था ही नहीं। उसकी दोस्त उसे बोलती है, तू टेंशन मत ले, कोई तो मिल ही जाएगा। अनु उस काफी टाइम पहले वाली मोमेंट को याद करती रहती थी। दूसरी तरफ गौतम के ऑफिस में भी कुछ ऐसे ही हाल थे। गौतम की तो टीम लीडर ही उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन गौतम उसे बस दोस्त की तरह देखता था। फिर एक दिन जब गौतम शहर के लिए लौटने वाला था तो रेलवे स्टेशन तक उसे उसके पापा छोड़ने आए थे, और वहीं अंदर अनु भी थी, जिसे सब कुछ याद था। वो फिर से उनको देखने लगती है। उसे सब कुछ याद आ गया था। वो दिन उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। उन दोनों को तो उस दिन एक दूसरे का नाम तक पता नहीं चल पाया था। अनु तो उस दिन को हमेशा याद करती रहती थी, लेकिन आज वो लड़का उसके सामने है, और तो गौतम की सीट भी अनु के सामने ही थी। अनु उसे चोरी चोरी देखे जा रही थी। जब ये बात गौतम ने नोटिस की तो वो भी हल्की हल्की नजरों से उसे देखने लगा। अनु को वहाँ वही दिन याद आया जा रहा था। तभी गौतम वहाँ से उठकर बाहर चल जाता है, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी सीट बुक हो चुकी थी। अब बस अनु के साथ में ही बैठने की छोटी सी जगह बची थी, जिससे उसे अनु के साथ ही बैठना पड़ा। अनु इससे मन ही मन मुस्कुरा रही थी, जिसे जब गौतम ने देखा तो वो अनु को टच करते हुए पानी की बोतल को उसकी जगह पर रखता है, जिससे अनु वहाँ से उठकर अपना बैग लेकर वहाँ से चली गई। गौतम को लगा कि शायद इसे वो बुरा लग गया, लेकिन तभी अनु दूसरे कपड़े पहनकर हंसते हुए वापस आती है और गौतम के सामने खड़कर अपने बैग को ऊपर रखने लगी। लेकिन अनु का बैग रखना तो बहाना था। वो पहले से ही चाहती कुछ और ही थी, जिसे अब गौतम भी समझ गया था, और फिर से अनु को टच करता है, जिससे अब अनु तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। लेकिन तभी गौतम वहाँ से चला गया और बाहर दरवाजे के पास खड़ गया। वो टीसी को अपना टिकट दिखाता है, जिसके बाद जब उसने फिर से पीछे देखा तो सामने अनु थी। इसे देखकर गौतम को एकदम से शॉक लगा। वो उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे से कुछ लोग अंदर आते हैं, जिससे उसे पीछे होना पड़ा, जहाँ फिर से गौतम को धक्का लगने से वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अनु तो उस वक्त फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। फिर इसके बाद अनु खुश होकर वहाँ से चल भी जाती है, लेकिन फिर वॉशरूम से बाहर निकलते हुए फिर से दोनों की मुलाकात होती है। अब वो सब होने के बाद अनु को पता चला कि गौतम ऑफिस में उसका सीनियर है, और एक दिन पार्टी में उसे ये भी पता चला कि उसकी कंपनी की एचआर भी गौतम के साथ क्रिकेट खेलना चाहती है। फिर जब गौतम अनु को कॉल कर रहा था तो अनु उसकी कॉल को नहीं उठा रही थी, जिसकी थोड़ी देर बाद अनु खुद उसे कॉल करती है और बोलती है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और हम अब बात नहीं करेंगे। गौतम भी उसकी बात को मान लेता है, जिसके अगले दिन अनु के घर पर आज उसे शादी के लिए लड़का देखने आने वाला है, जिसके लिए अनु बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अनु ने अपनी खिड़की के पास जाकर देखा तो नीचे एक अंकल था। अनु को लगा कि ये उसका होने वाला हस्बैंड होगा, लेकिन तभी गाड़ी से गौतम उतरता है, जिसे देखकर अनु सोच में पड़ जाती है। अनु के घर वाले तो गौतम को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। फिर गौतम वॉशरूम में जाता है उसको रास्ता बताने के लिए। साथ में वहाँ तक एक बच्चा भी गया था, जो बाहर बैठकर अनु की फोटो को देख रहा था, और गौतम को बोलता है, जीजू क्यों मेरी दीदी बहुत सुंदर है ना। जिससे गौतम ने जब उस फोटो को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। दूसरी तरफ अब अनु के घर वाले उसे नीचे लाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन अनु वहाँ चक्कर आने की एक्टिंग करती है, जिससे सब लोग जल्दी से उसके कमरे में पहुंच जाते हैं, जिससे आज उन दोनों की शादी नहीं जुड़ती।